हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर होगी, जिसमें जितने भी बहुविकल्पी होंगे राजन सीरीज के वो कराए जाएंगे। आज 1 से 55 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 2024 के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके चालू होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? 2023 में आए थे। शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, या मूल्यांकन प्रणाली का, या मूल्यांकन उपकरणों का। तो फर्स्ट का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का होता है उपचारक शिक्षण प्रमुख रूप में चयन किया जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार होता है। ड्रम होता है, संगीत होता है, या आ व दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर, आ व दोनों होते हैं। इसमें ड्रम भी होगा, संगीत भी होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। ये भी 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं को तैयार करना। तो थर्ड का राइट आंसर होगा द नंबर। ठीक है, परीक्षाओं को तैयार करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा द नंबर। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा ए नंबर, गणित से है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ये 18, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1957 में, 1958 में, 1956 में, 1955 में। तो 5 का राइट आंसर होगा सा नंबर, 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुआ था। 6 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक होता है या केवल गुणात्मक होता है, या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6 का राइट आंसर होगा सा नंबर, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। मूल्यांकन कैसे होता है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक के द्वारा ही दोनों से किया जाता है। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, सभी। तो 7 का राइट आंसर होगा द नंबर, सभी होगा इसका। ठीक है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य भी होगा, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, सभी होगा। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, या कथन है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर को बताना है ग्रीन का, ली का, या कानबेक का, या क्लीनिंग तथा हैना का। तो 8 का राइट आंसर होगा सा नंबर, कानब्रेन का है इसका राइट आंसर। ठीक है, और हाँ, इसमें जो भी आपको अगर आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर लिख सकते हैं, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, या दर्शन शास्त्र में। तो 9 का राइट आंसर होगा सा नंबर। इसका राइट आंसर होगा किसका? 9 का आपको बताना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, विज्ञान, भूगोल व कृषि में। ठीक है, क्योंकि जो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है वो विज्ञान, भूगोल व कृषि से ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद 10th क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपको देख ला क्या है। तो 10th क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो आपको केंद्र बिंदु बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थी होगा कि अध्यापक होगा, विद्यालय होगा, या प्रधानाचार्य होगा। तो 10th का राइट आंसर होगा ए नंबर, विद्यार्थी होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी ही होता है। इसके बाद 11 क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है। तो 11 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार क्या है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। ए नंबर होगा अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा, कक्ष, उपयुक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर होगा द नंबर, उपयुक्त सभी होगा। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन भी होगा, टोली शिक्षण भी होगा, खुली कक्षा, कक्ष भी होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार उपयुक्त सभी होगा। इसका 12th क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट है
प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है, शिक्षण की आधारशिला होती है, विद्यालय की आधारशिला होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ये 19, 22 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12 का राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शिक्षण शोध का मूल आधार होता है। समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा है, या सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। ये 19 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 13 का राइट आंसर को बताना है कि क्या होगा। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सामुदायिक, इसमें पूछ रहा है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ये 19 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। 14 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, उपयुक्त सभी, इसमें सभी आएंगे। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीपी नन का है, कानब्रेक का है, या मारे का है, कि राष्ट्र का है। तो 15 का राइट आंसर होगा ए नंबर, टीपी नन का है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा टीपी नन का। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, रुचियों का। तो 16 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, रुचियों का। ठीक है, इसका 17वां क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, कि 5 होती हैं। तो 17 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, 5 होती हैं। ठीक है, और इसके बाद चलेंगे 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन ये कथन है, तो देख लेते हैं कथन में क्या पूछ रहा है। क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। गुड ने कहा, कि फॉवेल ने कहा, कि महात्मा गांधी ने कहा, कोरे ने कहा। तो 18 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, कोरे ने कहा था। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन है कि मापन होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, या सभी होता है। तो 19 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, मात्रात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे 20वें क्वेश्चन की ओर। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी प्लेलिस्ट होगी वो मेरे प्लेलिस्ट लिंक में आप वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। और हाँ, इसमें एक पासवर्ड लगा होगा, मैं अभी बता दूंगा वो पासवर्ड क्या है। जैसे आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो 20 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद 21 क्वेश्चन है कि ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, या सभी। तो 21 का राइट आंसर होगा ए नंबर, संज्ञानात्मक पक्ष, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन कि सत्र के अंत में जो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, कोई नहीं। तो 22 का आंसर राइट होगा ए नंबर, संज्ञानात्मक 22 का जो राइट आंसर होगा वो 12 नंबर होगा, वार्षिक मूल्यांकन होगा। ठीक है, ये वार्षिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, वैधता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, कि जो वस्तुनिष्ठता है वो नहीं है, या कठोरता नहीं है। तो 23 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, कठोरता नहीं है। ठीक है, इसका 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है कि छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है, कि भावात्मक पक्ष कहलाता है, कि कौशलात्मक पक्ष कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता है।
ठीक है। तो 24 का राइट आंसर होगा 12 नंबर भावात्मक पक्ष, ठीक है, भावात्मक पक्ष होगा। 25 है क्वेश्चन है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, नवचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। 25 का राइट आंसर होगा 7 नंबर उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण होगा 25 वाले में। इसका 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संपादित का। तो 26 का राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, जिसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसका 27 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयुक्त सभी। तो 27 का राइट आंसर होगा 10 नंबर उपयुक्त सभी। 28 क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्राप्त किए जाने वाला मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर होगा 10 नंबर उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद 29 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है। 29 क्वेश्चन है कि विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, काहे के होते हैं इसमें पूछ रहा है। तो जो केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले होते हैं या सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं या केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा 7 नंबर केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं, ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर होगा। इसका 30 क्वेश्चन है कि उत्तम परीक्षण का विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। 30 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसमें सभी होगा, वैधता भी होगा, विश्वसनीयता भी होगा, वस्तुनिष्ठता भी होगा। इसका 31 क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यस्तर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो 31 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बच्चों के जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हो रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। इसके बाद 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है कि भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो 32 का राइट आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के द्वारा भी बता सकते हैं। पहला है बच्चों के रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, उपयुक्त सभी। तो 32 का राइट आंसर होगा 10 नंबर उपयुक्त सभी, ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भावात्मक पक्ष में बच्चों की रुचियों में संबंधित मूल्यांकन भी होता है, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भी होता है, बच्चों के मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भी होता है। इसका 33 क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवविचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक शोध से। तो 33 का राइट आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, ठीक है। और इसमें आप जैसे ही ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो इसमें एक पासवर्ड लगा होगा, तो आप स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस जैसे जोड़ के डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से सारी क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन हो चुका है, नहीं हो चुका है, 34 अभी बाकी है, 33 हुआ था, ठीक है। तो 34 है उपचारात्मक शिक्षा से संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पाठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो 34 का राइट आंसर होगा 7 नंबर बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर होगा। 35 क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है, अवलोकन का, युग मूल्यांकन का, छात्र प्रोफाइल का, समाज मिति का। तो 35 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा 7 नंबर छात्र प्रोफाइल का, ठीक है। जो 35 क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो छात्र प्रोफाइल के द्वारा ही छात्रों की उपलब्धियों का विवरण रखा जाता है। इसका 36 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक
कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो नियंत्रण से या संकेतक से, मापक से, केंद्रक से। तो 36 का जो राइट आंसर होगा सा नंबर होगा, मापक से किया जाता है। इसके बाद 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, अनुभवज्य होती है। तो 37 का राइट आंसर होगा द नंबर, अनुभवज्य होती है। इसके 38 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। 4, 9, 6, 8। तो 38 का राइट आंसर होगा सा नंबर, 6 चरणों में होता है। इसके बाद है 39 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। 39 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है, परवक्ति नहीं करता है, गुणवत्ता है, समय है, मूल्यांकन है। तो 39 का राइट आंसर होगा ए नंबर, परवक्ति नहीं होता है। इसके बाद 40 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्ताविक उत्तर कहलाता है। जो संकल्पना होती है, पूर्व हल होता है, पूर्व उत्तर होता है कि परिकल्पना होती है। तो 40 का राइट आंसर होगा द नंबर, परिकल्पना होती है। ठीक है, परिकल्पना इसका राइट आंसर होगा। इसका 41 क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्ट कहते हैं, समिष्ट कहते हैं, वरिष्ठ कहते हैं या जन समूह कहते हैं। तो 41 का राइट आंसर होगा बा नंबर, समिष्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर बा होगा। ठीक है, इसका 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध जो क्रियात्मक शोध है के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली, परीक्षण, अवलोकन, इनमें से नहीं आता बताना है। तो 42 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर होगा सा नंबर, परीक्षण होता है इसका होगा। 43 क्वेश्चन है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अघोपंत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है प्लेटो का, अस्तु का, रास का, हुम का। तो 43 का राइट आंसर होगा सा नंबर होगा, रास का होगा। ठीक है, इसका 44 क्वेश्चन है कि निम्नात्मक परीक्षण के प्रश्न है। 44 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। उदाहरणात्मक प्रश्न हो गया, पुनर्स्मरण प्रश्न हो गया, या पद्य विज्ञान प्रश्न हो गया, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न हो गए। तो 44 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उदाहरणात्मक प्रश्न हो गए। इसका राइट आंसर ये होगा। 45 क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, समय की मितव्ययता नहीं है, कि फलांकन की सुगमता नहीं है, पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं है, कि रचना एवं प्रशासन की सुगमता नहीं है। तो 45 का राइट आंसर होगा सा नंबर, पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 46 क्वेश्चन है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा समस्या हमारी हो और हल भी हमारा लक्ष्य है। मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त सभी का। तो 46 का राइट आंसर होगा सा नंबर, क्रियात्मक शोध का इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 47 क्वेश्चन है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो 47 का राइट आंसर होगा द नंबर, अधिगम अनुभव होगा। ठीक है, इसके बाद 48 क्वेश्चन है कि परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो 48 का राइट आंसर होगा ए नंबर, समाधान का पूर्ण अनुमान। ठीक है, ए नंबर होगा। 49 क्वेश्चन है कि मापन का समान सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। 49 क्वेश्चन है कि ए नंबर उसका राइट आंसर होगा गणित। ठीक है, इसका 50 क्वेश्चन है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या कथन है हेल्मस्टेडटर का, एस.एस. स्टीवेंस का, या बार्डेंट रासेल का, या वुड का।
तो 50 का राइट आंसर होगा इसका। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बा नंबर, बर्ट्रैंड रसेल का होगा। ठीक है। इसका 51 क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक है, समाज है, विषय वस्तु है, उपयुक्त सभी है। तो 51 का राइट आंसर होगा दा नंबर, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। इसके बाद 52 क्वेश्चन क्या है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो 52 का राइट आंसर होगा दा नंबर, उपयुक्त सभी। इसके बाद ये लास्ट 3 क्वेश्चन है। ठीक है। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। और इसमें जो पासवर्ड लगा आप जैसे स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। इसका 53 क्वेश्चन है कि भौतिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद नहीं है, विवेचना नहीं है, विस्तार नहीं या अनुप्रयोग नहीं है। तो 53 का राइट आंसर होगा दा नंबर, अनुप्रयोग नहीं है। इसका 54 क्वेश्चन है कि राज का कथन है बचाओ निदान का नियात्मक स्तर, बचाओ निदान का उच्चात्मक स्तर, बचाओ निदान का माध्यम स्तर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर होगा बा नंबर, बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है। इसका बा नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है। या उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही होता है, या ना तो उत्पादक होता है ना ही उपभोक्ता होता है। तो 55 का राइट आंसर होगा सा नंबर, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी प्लेलिस्ट है वो आपको मेरे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, आई बटन में मैंने दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये PDF नोट्स आपको जो भी होगा मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।